नमस्कार। आज हम सिद्धू मूसेवाला के जीवन और उनकी विरासत, उनके असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास उनकी पूरी कहानी है और हम समझना चाहते हैं कि वो इतनी तेजी से कैसे उभरे, उनका म्यूजिक स्टाइल इतना अलग क्यों था, विवाद क्या थे और उनका असर इतना गहरा क्यों रहा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और देखिए सबसे दिलचस्प बात है ये विरोधाभास। एक तरफ ग्लोबल सुपरस्टार, दूसरी तरफ अपनी जड़ों मतलब पंजाब के मूसा गांव से गहराई से जुड़े हुए। सही। और उनका आर्ट, वो पारंपरिक पंजाबी लोक संगीत और मॉडर्न हिप हॉप का एक अनोखा मिश्रण था। बिल्कुल। शुभदीप सिंह सिद्धू 1993 में मानसा के मूसा गांव में जन्म हुआ, एक किसान परिवार में। और दिलचस्प बात यह है कि संगीत में आने से पहले उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। हाँ, ये बात बहुतों को नहीं पता। कहते हैं छठी क्लास से ही हिप हॉप सुनते थे, खासकर टूपैक शकूर को। अच्छा। और उनका स्टेज नाम मूसेवाला, वो तो उनके गांव को एक तरह की श्रद्धांजलि थी। और यही डुअल नेचर, मतलब ये दोहरापन महत्वपूर्ण है। एक तरफ पारंपरिक जड़ें, गांव, परिवार, अपनी दादी के कहने पे वो लंबे बाल रखना। हाँ। और दूसरी तरफ आधुनिक प्रभाव, इंजीनियरिंग, अमेरिकन हिप हॉप। इसी ने शायद उनकी वो खास म्यूजिकल स्टाइल और वो जटिल पर्सनालिटी बनाई। उनकी जो प्रामाणिकता थी उसी ने दुनिया भर में लोगों को कनेक्ट किया। ये दिखाया कि ग्लोबल सक्सेस के लिए अपनी पहचान छोड़ना जरूरी नहीं है। सही कहा। शुरुआत तो उन्होंने गाने लिखने से की थी। 2016 में लाइसेंस लिखा था। हाँ, गीतकार के तौर पर। फिर 2017 में जी वैगन से खुद गाना शुरू किया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू मिला 2017 में सो हाई से। सो हाई, हाँ। उसी ने गेम बदल दिया। और उसे गैंगस्टर रैप का लेबल मिला और ब्रिटिश टीवी म्यूजिक अवार्ड भी जीता। उसके बाद तो हिट्स की लाइन लग गई। फेमस, डॉलर, 47 और बम्बिया बोले जैसे गाने। उनकी आवाज, उनका संगीत, वो एक पूरी साउंड टेपेस्ट्री थी। मतलब पारंपरिक पंजाबी धुनें, ढोल के बीट्स, हाँ। और साथ में हिप हॉप, ट्रैप वाले वो तेज बीट्स, आक्रामक अंदाज और स्ट्रीट वाइज लिरिक्स। हाँ, सीधी बात। और उनके गाने अक्सर सामाजिक मुद्दों पर होते थे। पहचान, गर्व, नाइंसाफी, वो कच्ची अविज्ञा वाली बात। बिल्कुल। और ये गैंगस्टर रैप वाला लेबल, ये हमेशा विवादास्पद रहा। क्या ये हकीकत का आईना था या हिंसा का महिमा मंडन? ये सवाल तो उठता था। उन्होंने खुद कहा था, जैसे बाई बाई गाने में, कि वो महिलाओं का वस्तुकरण नहीं करते। अच्छा। और उनकी इंडिपेंडेंट रिलीज जैसे PBX 1 एल्बम और फिर मूसा टेप। हाँ, वो तो कमाल था। मूसा टेप, हाँ। कितने गाने थे उसमें? 30 से ज्यादा गाने थे शायद। और सीधे डिजिटल रिलीज या उनकी ग्लोबल पहुंच और डिजिटल रणनीति को दिखाता था। लेकिन ये शोहरत और बेबाकी अपने साथ विवाद भी लाई है ना। बिल्कुल। विवाद तो उनके करियर का हिस्सा ही बन गए थे। बंदूक कल्चर को कथित तौर पर बढ़ावा देने के आरोप लगे। संजू गाना, वो फायरिंग रेंज वाला वीडियो, हाँ, उस पे काफी हंगामा हुआ था। फिर जट्टी जियो ने मोरदी बंदूक वर्गी गाने पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। सही। और करण औजला के साथ वो राइवलरी, वार्निंग शॉट्स जैसे गाने आए। वो बीफ भी काफी चला। और फिर दिसंबर 2021 में राजनीति में एंट्री, कांग्रेस ज्वाइन की, मानसा से 2022 का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। हाँ। उनका एक गाना स्केपगोट भी आया था जिसमें शायद AP समर्थकों पर कुछ टिप्पणी थी। ये विवाद उनकी इमेज का एक जटिल हिस्सा थे। एक तरफ प्रामाणिक अभिव्यक्ति, दूसरी तरफ आलोचना। सही। कई बार तो ये उनके संगीत पर हावी हो जाते थे। और राजनीति में आना उनके प्रभाव को दिखाता था, पर पुराने विवादों ने वहां भी जांच का सामना करवाया। ये दिखाता है कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच वो लाइन कितनी पतली हो सकती है। और फिर वो बेहद दुखद अंत, 29 मई 2022, सिर्फ 28 साल की उम्र में। हाँ। मानसा के जवार के गांव में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये तब हुआ जब उनकी सुरक्षा कम की गई थी, ठीक एक दिन पहले। हाँ, ये टाइमिंग भी बहुत अजीब थी। हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। कहा कि ये किसी पुरानी गैंग वॉर का बदला था। उन्हें आज भी सबसे प्रभावशाली पंजाबी रैपर्स में से एक माना जाता है। एक गेम चेंजर, जिसने पंजाबी संगीत के लिए ग्लोबल दरवाजे खोले। बिल्कुल। वो युवाओं के लिए पहचान और अन्याय के खिलाफ एक मजबूत आवाज थे। डिजिटल स्पेस में तो वो पायनियर थे। हाँ। उनकी मौत के बाद रिलीज हुआ गाना SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर, हाँ, वो तो तुरंत बैन हो गया था। बैन हो गया, हाँ। ये उनके शब्दों की ताकत दिखाता है। यहाँ तक कि उनके राइवल रहे करण औजला ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी माँ गाने से। अच्छा। तो उनकी विरासत है तो जटिल,
टैलेंट और कंट्रोवर्सी का एक मिश्रण। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? सिद्धू मूसेवाला एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने परंपरा और आधुनिकता को मिलाया, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर दुनिया भर में नाम कमाया, विवादों में रहे और एक बहुत जटिल लेकिन स्थायी विरासत छोड़ी। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के कलाकार, खासकर इस डिजिटल युग में, मूसेवाला के संतुलन से क्या सीख सकते हैं। मतलब रीजनल पहचान और ग्लोबल अपील का बैलेंस। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच वो रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, खासकर तब जब कलाकार की प्रामाणिकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। ये एक अहम सवाल है।